नमस्कार दोस्तों, ये दिवाली हर कर्मचारी और हर मजदूर वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेके आती है। दोस्तों, हर दिवाली के दौरान मजदूर वर्ग और कर्मचारी वर्ग को एक बोनस मिलता है। तो दोस्तों, ये बोनस जिसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों, बोनस ये एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लाया हुआ एक इफेक्ट है। इसे आम्बेडकर इफेक्ट भी कह सकते हैं। हमें 12 महीने के 12 वेतन मिलते, लेकिन दिवाली का महीना हमारे पूरे देशवासियों के और सभी क्षेत्र के लोगों के लिए एक खास महीना होता है और ये एक खास त्यौहार होता है। तो उस दौरान काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर लोगों को लगता था कि हमें भी इस महीने में कुछ ना कुछ खास मिलना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसका एक बोनस करके एक प्रावधान कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सिर्फ दलित वर्ग के लिए नहीं, तो हर उस समाज के, हर उस जाति धर्म के शोषित वर्ग के लिए काम किया। और दोस्तों, उस दौरान मजदूर लोगों के प्रश्न और मजदूर लोगों का शोषण रोकने के लिए उन्होंने 1936 में एक स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना की। स्वतंत्र मजदूर संघ की यही नींव थी कि देश में जो कर्मचारी और मजदूर वर्ग है, उनके प्रश्न देश के सामने और सरकार के सामने रखना। तो उसी दौरान स्वतंत्र मजदूर संघ का एक जाहिरनामा जो अंग्रेजी अखबार था टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें छाप दिया गया। उसमें मजदूर वर्ग के हित के लिए नौकरी, बढ़ती, वेतन वृद्धि ऐसी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। उस दौरान 16 से लेकर 18 घंटे तक मजदूरों से और कर्मचारियों से काम करवाया जाता था। तो काम के घंटों पर शासन का नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए नए कानून बनने चाहिए। योग्य वेतन, पूर्व भुगतान छुट्टी, बोनस, निर्वाह वेतन, ऐसे कामों के लिए कानून बनाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहने की हामी डॉक्टर बाबा साहब ने दे दी। बीमारी, बेरोजगारी और अपघात बीमा, मजदूर और कर्मचारी वर्ग के लोगों के लिए सस्ते किराए के मकान का निर्माण करने का आश्वासन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दे दिया। 16-16, 18-18 घंटे काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी वर्ग के लोगों के क्या क्या प्रश्न हैं, ये एहसास डॉक्टर बाबा साहब की पार्टी ने देश को करवा दिया। 15 सितंबर 1938 को ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट काउंसिलिंग में बाबा साहब ने मजदूरों के हित में और मालिकों के उनके ऊपर बंधनों और जांचक कानूनों का बाबा साहब ने ज़बरदस्त विरोध किया। हड़ताल मतलब स्वतंत्रता का दूसरा नाम है और स्वतंत्रता हर आदमी का अधिकार है, ऐसे मानते हो तो हड़ताल मजदूरों का भी अधिकार है। 7 नवंबर 1938 को मिल मजदूर और मजदूर संघ के लोगों ने मिलकर हड़ताल की। इसमें मालिक वर्ग और व्यापारी वर्गों ने हड़ताल असफल होने के लिए पुलिस का सहारा लिया। पुलिस का सहारा लेने के बाद पुलिस ने पुलिस बल का प्रयोग किया। पुलिस बल का प्रयोग करने के बाद इसमें 72 मजदूर घायल हो गए और 35 मजदूरों को हिरासत में ले लिया। लेकिन एक बाबा साहब का नेतृत्व को देखते हुए ये हड़ताल सफल हुई। मजदूर संगठनों की इसमें जीत हो गई और मजदूर संगठन की जीत होने के बाद स्वतंत्र मजदूर संघ जो ये पार्टी थी, ये और मजबूती से आगे बढ़ चुकी थी। इस हड़ताल का परिणाम और बाबा साहब का नेतृत्व को देखते हुए वॉइस रॉय के मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब जी को मजदूर मंत्री पद पर नियुक्त किया। मजदूर मंत्री रहते हुए बाबा साहब ने खदान में काम करने वाली जो महिला मजदूर कर्मचारी हैं, उन्हें 4 हफ्ते की उस दौरान प्रसूति रजा का प्रावधान किया और उस छुट्टी के दौरान उन्हें वेतन मिलने का भी प्रावधान कर दिया। महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलने का प्रावधान कर दिया। महिलाओं को प्रसूति के बाद 4 हफ्तों की विश्राम छुट्टी जो कि बाबा साहब ने महिलाओं के हक में दे दी और उसी दौरान वो 4 हफ्ते की छुट्टी में महिलाओं को वेतन मिलने का प्रावधान भी उसमें कानून कर दिया गया। 13 नवंबर 1943 को
भारतीय श्रमिक संगठना कानून में सुधार बिल बाबा साहब ने विधिमंडल में सादर कर दिया। इस कानून की वजह से जो श्रमिक संगठनाओं को एक नव संजीवनी मिली और कई मजबूत अधिकार भी मिल गए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ बोनस ही नहीं तो कर्मचारी और मजदूर वर्ग के लिए ऐसे कई काम किए हैं कि जिसमें हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ बोनस के लिए नहीं तो अनगिनत कामों के लिए गिनती रहे। बाबा साहब के बारे में अगर बोलना चाहे तो मैं तो सोचता हूँ कि मेरे को 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। उनका हर एक काम अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। तो ऐसे व्यक्ति को तुषार आल्हाट और उनके टीम का सलाम।